हेलो एवरीवन, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी इन वन डायमेंशन यानी 1D में। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो समझ लें कि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात होगी, वन डायमेंशनल अनलिनियर मोशन की बात होगी, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा कंडीशन जो अप्लाई होगा वो होगा विदाउट एयर रेसिस्टेंस। यानी जब बॉडी का मोशन होता है तो वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट मान लिया जाता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एयर रेसिस्टेंस भी लिया जाता है। मोशन को जो अपोज करेगा उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है, उस केस को भी समझते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होगी, सबसे ज़्यादा जो कंडीशन अप्लाई होगी वो किसका होगा? तो अब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, यानी हवा का विरोध नहीं लिया जाएगा, हवा का विरोध नेगलेक्ट माना जाएगा। तो ये मोशन अंडर द ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, ये कैसे समझते हैं? तो सपोज कीजिए कुछ हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। यानी इसका मीन्स क्या हुआ? अर्थ खींच लिया। अर्थ का खींचना ही क्या है? ग्रेविटी है। और जिस एक्सेलरेशन से अर्थ खींच लेती है अपने तरफ उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। और इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो देखते रह जाते हैं, गया और फिर यूं गया और यूं आ गया, यानी जाता भी है और वो चला भी आता है। तो इस तरीके से क्या होता है? जाना और आना। ठीक है, ये अंडर द ग्रेविटी की बात है। यदि ग्रेविटी नहीं होता तो बॉडी को थ्रो कर देते तो वो बॉडी चलते रह जाता, चलते रह जाता, लेकिन क्या देखते हैं? वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे मैं बात करूं अंडर द ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी को रिलीज करते हैं तो क्या होती है? अर्थ अपने सेंटर के तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। मतलब सभी बॉडी को अर्थ क्या कर रही है? अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो भी एक एक्सेलरेशन के साथ। उस एक्सेलरेशन को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होता है सो देख लें। देखिए, इसकी जो वैल्यू है, सबसे पहले तो इसको सिंबल मिलता है जी, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये होता है, ये लगभग 9.8 को अप्रॉक्स 10 भी लिखते हैं, लेकिन जब सवाल आप बनाएंगे तो सवाल में गिवन वैल्यू नहीं है यदि, तो वो क्या होगा? 9.8 लिया जाएगा। और यदि दिया हुआ तब तो सही है, ऐसे ब्रैकेट में दे दिया जाता है सवाल बनाने के टाइम में आप कितना यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या नहीं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और होता है जी की वैल्यू जो होती है 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऐसे एक और वैल्यू होती है सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वैलिड है अर्थ के सरफेस पे या तो सम हाइट पे, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इस रेंज के ही बात करेंगे। किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो इस तरीके से ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है, 200, 300, 400, 500, है ना, 100, ये सब के लिए है, इतना मीटर के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है? क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के नज़दीक वाली मामला है। अर्थ सरफेस के नज़दीक की बात करनी है जी की वैल्यू। ऐसे जी की वैल्यू ये क्या है? अर्थ सरफेस के नज़दीक वाली है, अर्थ सरफेस के अनुसार है ये। ऐसे जी की वैल्यू उसके
हाइट पे, हाइट ज़्यादा हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो अलग हो जाएगा। तो हाइट पे भी डिपेंड करता है जी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़नी है वो कांस्टेंट वैल्यू एक पढ़नी है जो दिखा दी है, ठीक है। इसके मोशन से रिलेटेड हुई बात, कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एच की वैल्यू वेरी वेरी लेस रहेगा किसका, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ की बात हो गई, ओके। ऐसा अब देखो आगे बढ़ता हूं, ये जी से रिलेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी यही एक्सेलरेशन से मोशन होगा, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होगा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है। तो सबसे पहले बात यहां पे समझनी है, साइन कन्वेंशन की बात होती है, लेकिन साइन कन्वेंशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब सवाल को बना रहे होंगे तो कैसे सोचते हैं। एक अपने माइंड में सेटअप बैठा लेना है, उसी के अनुसार काम किया जाता है, ठीक है। तो बातें बताएंगे अभी कि किस तरह से सोचनी है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन मान लीजिए, कंडीशन फर्स्ट है, इसकी मैं बात करूं तो ये है डाउन, देखिए डाउनवर्ड, यानी किसी भी बॉडी को अंडर द ग्रेविटी रीड किया जाए, कंसीडर किया जाए तो दो ही केस होता है, या तो अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड आएगा, ओके। तो अभी मैं कंडीशन ले रहा हूं डाउनवर्ड की, और यहां पे एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट वाले सिचुएशन पे चल रहे हैं, यानी क्या है, अब्सेंट है। कौन अब्सेंट है, एयर रेसिस्टेंस नहीं मान रहे हैं यहां पे कि एयर रेसिस्टेंस की स्टोरी को। देखिए तो सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, ग्राउंड है, ओके। और यहां से सर्टेन हाइट से एक बॉल को, यानी एज हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। तो सिंपल में दो केस यहां बनेगा, यदि ड्रॉप करेगा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो, ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो होगी। और कहेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड जब प्रोजेक्ट करेगा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, वो दिया हुआ वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना दिया जा रहा है, ओके, गिवन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे सपोज कर लीजिए कि ये स्टार्टिंग वैल्यू यू है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक जिसको वेग बोलते हैं, ये इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से आएगा ग्राउंड पे। तो देखिए जब बॉल यहां पे आया होगा तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो एरो लाइन बढ़ा दिए इंडिकेशन का, इसका मतलब है कि बड़ा हो गया वेलोसिटी, ठीक है। और ग्राउंड के जिस समय टच में आएगा उस समय और बड़ा एरो दे देते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी और बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर के तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट कर रही है क्या चीज़ से, फोर्स लगाकर, फोर्स लगाकर, यानी एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन जो हुआ वो किसके तरफ हुआ, मोशन के डायरेक्शन में हुआ। किसके तरफ, मोशन के डायरेक्शन के तरफ। यानी इस केस में मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन तो लूंगा लेकिन मोशन के डायरेक्शन में लूंगा, और मोशन के डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, उस समय स्पीडिंग अप होता है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होता है। तो इस केस में यहां पे क्या लूंगा, प्लस जी लूंगा, ओके। तो ये तो हो गया कंडीशन 1, ओके। अब देखिए कंडीशन 2 पे देख लूं पहले। अगर आता है यहां पे कंडीशन नंबर 2, ओके, जिसका नेम है अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड सिचुएशन। देखिए या तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कंडीशन 2 अपवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पे डिस्कस करता हूं कि ये ग्राउंड है,
ठीक है। और इस ग्राउंड पे अभी मैं कंसीडर किया एक बॉल को, ठीक है। तो इस बॉल को यदि अपवर्ड भेजना है तो डिफिनिट है कि वेलोसिटी देना पड़ेगा। यदि आप वेलोसिटी नहीं देंगे तो ये जा ही नहीं सकता है, इसलिए मस्ट है यहां पे u की वेलोसिटी, u की जो वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू है u जो मस्ट है, और इसको भेज दिया जाएगा यहां से ऐसे, देखो यहां पे पहुंच जाएगा। यदि ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया तब तो यहां पे वेलोसिटी 0 मान लेंगे। यदि मैक्सिमम हाइट पे चला गया तब की बात है। यदि मैक्सिमम हाइट पे नहीं गया तो फिर इसको 0 नहीं मानेंगे वहां पे वेलोसिटी। तो देखिए यहां पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, यदि मैक्सिमम हाइट पे नहीं गया तब भी है। अब देखिए इस रास्ते से जा रहा था, यहां पे गया, तो यहां पे एरो लाइन थोड़ा छोटा कर दो। जैसे जैसे जा रहा है अपवर्ड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमते जा रहा है। एरो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए उसको छोटा करते जाइए। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी क्या होते गई, कमते गई। कमते गई, क्यों कमते गई? क्योंकि जब ऊपर जा रहा था तो अर्थ किधर खींच रही थी, नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटी किधर लग रहा था, नीचे की तरफ। यानी क्या हो रहा था, रिटार्डेशन, यानी मोशन का अपोज हो रहा था। और मोशन का जब अपोज होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे रखेंगे, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब पीछे रखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे a इज इक्वल टू यहां पे -g। क्यों? नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ये रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीडिंग डाउन हो रहा है। तो जब डाउनवर्ड आएगा तो +g, अपवर्ड जाएगा तो -g, ठीक है। डाउनवर्ड में याद रखेंगे +g और अपवर्ड में याद रखेंगे यहां पे -g। यानी इस वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन प्लस होता है या फिर माइनस होता है। प्लस कब लेंगे? जब डाउनवर्ड मोशन होगी। माइनस कब लेंगे? जब अपवर्ड होगी। यानी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू +-g, और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि प्लस कब लगानी है, माइनस कब लगानी है। माइनस कब लगानी है? जब अपवर्ड मोशन होगा। प्लस कब लगानी है? जब डाउनवर्ड मोशन होगा। यानी यहां पे ऐसे मैं बात कर लूं कि +g किसके लिए? तो डाउन के लिए। -g किसके लिए? अपवर्ड के लिए, ठीक है। यहां पे अप के लिए हो गया, ओके। अब क्या पढ़ना है? यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है। चलिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, लिनियर मोशन में कंडीशन होती है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन होता है। यहां भी क्या है? कांस्टेंट की बात है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन यानी लिनियर मोशन, ठीक है। देखो तो यहां पे जब डिस्कस करूं इक्वेशन फर्स्ट, तो v इज इक्वल टू u + at, ओके। तो यहां पर क्या होगा? v इज इक्वल टू u, a के जगह पे +-gt होगा। ऐसा एक हो गया। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट s इज इक्वल टू ut + ½ at²। तो यहां पर क्या होगा? डिस्टेंस क्या कवर हुआ है? h। कितना कवर हुआ है? h, ये समझ लें। तो h इज इक्वल टू ut, a का वैल्यू +- और ½ t² हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे s बराबर हो गया v² इज इक्वल टू u² + 2as। तो यहां पे क्या आएगा? v² इज इक्वल टू u² + -2gh, इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। अब देखो आगे एक और होता है जिसका क्या नाम है? एसेंथ।
u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर होगा एचएनथ इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी बाई 2 इंटू 2n-1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे 1D का होता है वैसे ही इसमें भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, अंडर द ग्रेविटी है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है। ये इक्वेशन की खास बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब अप्लाई करेंगे, और यहां पर भी देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, तो कांस्टेंट है। ओके, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो इस पे एक एग्जाम्पल करवाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक बॉल है जो ग्राउंड से कुछ हाइट पे है। ओके, और उस बॉल को यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप छोड़ा जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब इस बॉल को यहां से मैं छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी यहीं पे डिसाइड हो गया कि 0 होगा। ठीक है, पहली वाली सेकेंड पे बात करते हैं, यानी फर्स्ट वाली सेकेंड पे। फर्स्ट वाली सेकेंड जब लास्ट हो रहा है तो आएगा 1 सेकेंड, पहली वाली जो सेकेंड है उसमें ये कवर किया क्या चीज, h1 पहली वाली सेकेंड में। ठीक है, तो ओनली 1 सेकेंड वाला कौन सा कंडीशन है जी, एचएनथ है, तो है तो यहां पहली वाली यानी फर्स्ट सेकेंड, u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n-1। इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा h1। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो hnth के अकॉर्डिंग। ठीक है, hnth के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए hnth, तो hnth का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस माइनस जी बाई 2 इंटू 2n-1 होता है। ठीक है, तो जब h1 निकालने लगा, h1 यानी फर्स्ट वाली सेकेंड में, तो u तो 0 है, प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। तो कितना आएगा बोलो, g का वैल्यू 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 1-1, तो ये क्या आएगा 5 इंटू 2-1, 5 इंटू 2-1, तो ये आएगा 5 मीटर। यानी पहली वाली टाइम में h1 हुआ और h1 की वैल्यू कितना कवर हुई, तो यहाँ पे 5 मीटर। अब देखो आगे बढ़ा दो इसको, यहाँ पे ये जो है से कितना टाइम लिया, अब फिर 1 सेकेंड लिया, एक ही सेकेंड लिया, लेकिन सेकेंड वाली सेकेंड है, 1 सेकेंड होने के जस्ट बाद अगला सेकेंड होगा ना, तो भी ओनली 1 सेकेंड होगा। ठीक है, एक ही सेकेंड जो सेकेंड वाली सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, h2। ओके, तो यहाँ पे मैं h2 अब निकालूं, तो फिर hnth वाला यही फार्मूला अप्लाई करूंगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी यहां से 0, तो 0 वो तो खत्म हो गया, प्लस लेना पड़ेगा। देखो g का वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखते जाइए, u तो 0 खत्म, प्लस डाउनवर्ड मोशन g का वैल्यू 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू कौन वाली सेकेंड है, सेकेंड वाली सेकेंड है, यानी सेकेंड वाली सेकेंड, तो ये होगा 5 4-1 यानी 4-1 तो 3, तो कितना आएगा 15 मीटर आएगा। यानी h2 इज इक्वल टू 15 मीटर, या तो h2 इज इक्वल टू ऐसे 3 इंटू 5 मीटर लिख सकता हूँ। 5 मीटर किसकी वैल्यू है, h1 की, यानी h2 इज इक्वल टू क्या 3h1 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। यानी देखो जब किसी बॉल को ड्रॉप किए तो पहली वाली सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसका 3 गुना कवर किया सेकेंड वाली सेकेंड में, अगले सेकेंड में। ठीक है, पहली वाली सेकेंड में तो कवर किया 5 मीटर, अगले वाली सेकेंड में उसका 3 गुना कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं।
देखिए अबर बॉल यहाँ पे आ गई और ये टाइम जो है 1 ही सेकेंड है, लेकिन कौन सा सेकेंड है? थर्ड वाली है। कौन सा सेकेंड है? थर्ड वाली है। तो यहाँ से इसको क्या बोलोगे? h3, यानी h थर्ड भी बोल सकते हो इसको। जैसे इसको h सेकेंड, इसको h फर्स्ट, इसको h थर्ड, ठीक है, यानी h3 है। तो यहाँ पे डिसाइड कीजिए h3 है कितना टाइम में है? ओनली 1 सेकेंड में, लेकिन थर्ड वाली सेकेंड है। तो hth बराबर u तो 0, प्लस लेना पड़ेगा, डाउनवर्ड मोशन है। g का वैल्यू 10/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 5 इंटू 6 माइनस 1, तो ये क्या होगा? 5 इंटू 5 मीटर, यानी h3 इज इक्वल टू 25 मीटर, या तो h3 इज इक्वल टू 5 मीटर है तो 5h1। ओके, देखिए यानी जो फर्स्ट वाली सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ और थर्ड वाली में कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाली का 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, देखो फर्स्ट वाला सेकेंड वाला सेकेंड में वो फर्स्ट वाले का 3 गुना, फिर अगले में फर्स्ट वाले का 5 गुना, 5 टाइम्स, ठीक है। यानी जब इसी तरीके से और जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा? अबर h4 आ जाएगा, तो अबर क्या हो जाएगा? 5 गुना, अबर हो जाएगा 7 गुना, ठीक है, फिर हो जाएगा 9 गुना, इस तरीके से। तो यहाँ से मैं बात करूँ h1 रेशियो h2 रेशियो h3, तो क्या होगा? देखो ये तो 1 रेशियो h2 वाला क्या है? 3 गुना, फिर क्या है? 5 गुना, होगा ऐसा। उसी तरीके से यदि और आगे बढ़ाना चाहते हो, दैट मीन्स h रेशियो h2 रेशियो h3 रेशियो h4 रेशियो h5 डॉट 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 ऐसे, तो इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 5 7 9, ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब ये 11 आ जाएगा, तो इस तरीके से इसकी रेशियो होगी। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब आता है यहां पे रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या कंडीशन है ये समझनी है सबसे पहले। तो देखिए यहां पे सिचुएशन ये है कि एक बार एयर रेसिस्टेंस क्या रहेगा? नहीं रहेगा, यानी कंडीशन नंबर 1 इसको बोलेंगे विदाउट, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस, यानी हवा का कोई रुकावट नहीं है, हवा कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इस केस में अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए एक्चुअली देखने को क्या मिलता है। देखो यहां पर है क्या? ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से इस बॉल को मैंने क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया यू से, जाएगा 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 और ये वापस आ जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे सबसे पहले समझ लें कि जैसे जैसे एक्सेलरेट, जैसे जैसे रिटार्ड हुआ है वैसे ही एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसलिए क्या होगा? जाने के समय -g, आने के समय +g, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन है। ओके, जाने के समय रेट क्या है? तो -g, यानी g ही है, और आने के समय क्या है? प्लस है। ओके, तो अब यहां पर देखिए कंडीशन ये है कि यहां पे जाएगा तो ये तो रुक जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। कितना हाइट पे गया है जरा ये सोच ले, तो ये h हाइट पे गया है। जाने के समय टाइम ऑफ एसेंट, आने के समय टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, ये है। अब दोनों में रिलेशन देखना है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब किसी बॉल को प्रोजेक्ट किए तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट होगा, और नीचे आने में जितना टाइम लगेगा वो होगा टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ
डिसेंट, यही दोनों में रिलेशन बतलानी है। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो इधर रफ करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गया, ये तो पक्का है, यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या हो जाएगा, देखो v बराबर u माइनस जी टी ए होगा। ठीक है, तो v तो जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो u माइनस जी टी ए पक्का, तो इधर माइनस तो इधर प्लस, तो जी टी ए इज इक्वल टू यू, तो टी ए इज इक्वल टू यू बाई जी। ये बात हो गई। हाइट कितना गया है, h। ठीक है, तो हाइट के टर्म में देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन होती है तब 1D में ऐसा। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई कीजिए, h तो u तो है रहने दीजिए, v क्या है जीरो खत्म, अब बाई टू इंटू क्या होगा टी ए होगा। ओके अच्छा देखो, तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या u का वैल्यू, देखो यही वाला पुट कर दूं, तो u का वैल्यू जब पुट करूंगा तो कितना पुट होगा, जी टी ए पुट होगा बाई टू इंटू टी ए, तो पक्का है। तो ये हो गया कितना 2, ये क्या आ जाएगा h बाई जी टी ए टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर, यानी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी रख सकता हूँ। यानी इस कंडीशन में मैं बात करूँ तो टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। जाने के समय वाला रिटार्डेशन पुट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट तो प्रूफ कर लिया कि इतना होगा। अब आने के समय बात कर लो, देखिए देखिए, तो आने के समय आ रहा है, वहां से रिलीज कर दो, वहां से रिलीज होगा, माने रिलीज तो अपने हो जाएगा, लौटेगा तो लौटेगा, तो इधर आने वाला जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो क्या होगी ये देखना। तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो, कितना जाएगा h, तो डाउनवर्ड के लिए h बराबर उसका जीरो, और टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट प्लस हाफ जी टी डी स्क्वायर, तो h बराबर जीरो खत्म, हाफ जी और ये टी डी स्क्वायर, तो टी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये जो जी अभी ले रहे हैं एक्सेलरेशन ले रहे हैं डाउनवर्ड आने का, और उस समय जो जी लिए थे एसेंट के टाइम वो रिटार्डेशन वाला वैल्यू लिए थे। ठीक है, तो इस समय भी टी डी हुआ, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 2h बाई जी हो गया। तो एक बात पक्का हो गया कि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, यानी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। यानी यदि एयर रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो समझ लीजिए दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जाने के समय जितना से, ये देख लो, जितना से रिटार्ड होगा आने के समय उतना से ही एक्सेलरेट होगा, तो दोनों आपस में कंपेयर करने पर इक्वल आ रहा है। तो ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। चलिए अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नेम है यहाँ पे अब कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड है क्या, देखिए एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा, ए एब्सेंट नहीं रहेगा, तब बात बतलाने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हो जाएगा कंडीशन विथ एयर रेसिस्टेंस। ठीक है, विथ एयर रेसिस्टेंस हो गया ऐसा। अब देखिए ये क्या है, ग्राउंड है। एक बॉल लीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए यू से, ये जाएगा 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 और फिर ये ऐसे वापस आएगा। ओके, अब देखो ये कितना ऊपर गया, ये गया h,
हो गया ऐसा। अब देखिए जब ऊपर जा रहा होता है तो देखिए ये तो पक्का है, कंसीडर कीजिए ग्रेविटी नीचे लगेगा, mg फोर्स, ये तो पक्का है, और इस mg के कारण रिटार्डेशन होगा g, ये भी पक्का है। और एक जो है से यहां पे लगेगा एयर रेसिस्टेंस वाला फोर्स Fr नीचे के तरफ, ओके। तो इसके कारण एक रिटार्डेशन हुआ mg के कारण, एक g अवेलेबल है, और एक जब अपवर्ड मोशन, देखो एयर रेसिस्टेंस जब भी लगता है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये तो पक्का है कि एयर के, देखो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेसिस्टेंस लगेगा तो वो भी कुछ ना कुछ अपोज करेगा। तो देखो ये फोर्स mg फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, जिस एक्सेलरेशन को क्या बोलिएगा, g रिटार्ड कर रहा है यहाँ पे, और एयर रेसिस्टेंस के कारण ar, तो दोनों मिलकर के कर रहा है ना, रिटार्डेशन क्या कर रहा है, दोनों मिलकर के कर रहा है। तो यहां पर अप के लिए क्या होगा, माइनस जी प्लस AR होगा, ओके। तो टाइम ऑफ एसेंट जब निकालेंगे तो देखिए यहां पे क्या होता है, TA होता है, ओके। तो TA √2h पक्का, एयर रेसिस्टेंस नहीं होता तो AR नहीं लेते, एक्सेल रिटार्डेशन उसका नहीं लेते, तो AR तो लेना पड़ेगा यार। ऐसे क्या था, G केवल माइनस G था, रिटार्डेशन था तो केवल G रख रहे थे, लेकिन अब दो को मिल करके अपोज कर रहा है, तो यहां दो बातें रखेंगे, ठीक है, यहां पे दो चीज रखेंगे, तो क्या होगा, G प्लस AR होगा, हो गया। और जब यही बॉल ये ऊपर जा रहा था तब की बात था, जब नीचे आ रहा है, मोशन का डायरेक्शन नीचे है, तो ये तो जी नीचे लगेगा पक्का है, लेकिन मोशन ऊपर जा रहा था तो नीचे लगा, और नीचे आ रहा था, नीचे आने लगा तो एयर रेसिस्टेंस किधर लगा, ऊपर लगा। आ रहा है किधर, नीचे की तरफ, यानी नीचे वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर वाला रेसिस्टेंस फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता तो ज़्यादा यदि वो अप्लाई करता तो नहीं आने देता, आ रहा है नीचे। तो ये क्या हो गया, अबर डाउन, तो डाउन में क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे, लेकिन नीचे वाला में, डाउनवर्ड वाले में ऊपर वाले एक्सेलरेशन को माइनस करेंगे, माइनस कर दिए, ठीक है। तो अब देखो टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला जब लगाएंगे तो ये होगा TD √2h, अब बाई कितना रखेंगे यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पे था G प्लस G, लेकिन अभी कितना है, G अपोजिट था AR, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट लग रहा था, तो यहां पे हो जाएगा G माइनस AR। अब बताइए ये डिवाइड जो कर रहे हैं वो बड़ा है, और ये डिवाइड जो कर रहे हैं वो उसके रेस्पेक्ट में छोटा है, तो जितना छोटा से डिवाइड करोगे उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा, और जितना बड़ा से डिवाइड करोगे उतना छोटा रिजल्ट मिलेगा। यानी टाइम ऑफ एसेंट जो होगी इस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट छोटा होगा क्योंकि बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा क्योंकि छोटा से डिवाइड कर रहे हैं, देखो माइनस करके हो गया। तो एयर रेसिस्टेंस अवेलेबल रहेगा तो उस केस में क्या होगी, रिटार्डेशन, मतलब उस समय टाइम ऑफ एसेंट छोटा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। ऐसे भी एयर रेसिस्टेंस है, एक हवा का कुछ हवा में पेपर ऊपर का कुछ बना लीजिए बॉल और थ्रो कीजिए अपवर्ड, जाने में कम टाइम लगेगा, जब आने लगेगा तो ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए तो ये हो गया कंसेप्ट, क्या चीज़, टाइम ऑफ एसेंट को लेकर के और टाइम ऑफ डिसेंट को लेकर के। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट अब आता है ग्राफ, क्योंकि मोशन जब होती है तो उसकी ग्राफ होती है, क्योंकि पोजीशन चेंज होता है, डिस्टेंस कवर्ड होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होती है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है। तो इसी का ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ग्राफ ड्रा किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ ड्रा करनी है तो
सपोज कीजिए किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दिए, तो ये बॉल अपवर्ड चला गया। अपवर्ड जब चला गया, देखिए यहां पे सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे इस बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो बॉल यूं गया और यूं आ गया। तो देखिए जितना से रिटार्ड हुआ उतना ही से एक्सेलरेट हुआ। तो जितना से इसको थ्रो किया गया था, तो जब सेम लेवल में आएगा, क्या आया, सेम लेवल में आया, तो उतना ही वेलोसिटी को गेन कर चुका है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए ये हाइट पे गया है, यहाँ पे गया है, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। देखिए एक ऐसा मोमेंट है टॉप पॉइंट यानी मैक्सिमम हाइट जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होती है, जिस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। तो यही पूछा जाता है कि एक ऐसा मोमेंट बताइए जिस मोमेंट पे एक्सेलरेशन नहीं 0 हो और वेलोसिटी 0 हो, यानी बॉडी रेस्ट में हो। तो ये पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए कंडीशन है वर्टिकल मोशन के टॉप पॉइंट। वर्टिकल मोशन में यानी जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो टॉप पॉइंट पे जब जाती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है टॉप पॉइंट पे, और बॉडी इंस्टेंट टाइम के लिए रुक जाती है। बॉडी इंस्टेंट टाइम के लिए वहाँ पे रुक जाती है और रुकने के बाद फिर वो वापस आती है, ठीक है, बॉडी फिर वो वापस आती है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी 0 है। चलिए तो यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ, ये देखिए ये तो हाइट है h, ठीक है, और ये भी पता है जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, और दोनों मिल करके टोटल टाइम हुआ, जितना देर में गया उतना ही देर में आया, यानी उतना देर के लिए वो हवा में रहा। तो उतना देर के लिए हवा में रहा, यानी जितना देर के लिए वो हवा में रहा वो उसके लिए क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हाइट की बात कर लो, कितना हाइट गया, यहां से यहां तक गया, ठीक है। तो हाइट की बारी आई तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। क्यों, क्योंकि अपवर्ड भेजे हैं तो अपवर्ड मोशन के लिए अप्लाई किया, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gh, ओके। तो यहाँ से ये माइनस में तो इधर प्लस में 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। चलिए h निकल गया। टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाहोगे तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी ए, तो ये तो 0, तो u माइनस जी टी ए, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो जी टी ए इज इक्वल टू u होगा। तो टी ए जो u बाई जी होगा, तो जितना ये टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी वही होगा u बाई जी, ठीक है। तो देखिए हाइट की बात हो गई, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, और सेम लेवल में देखिए, सेम लेवल में बोल रहे हैं, सेम लेवल में क्या होगा, सेम वेलोसिटी होगी, ये पक्का है, ठीक है। तो अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t, तो t इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, तो t इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो u बाई जी प्लस u बाई जी दोनों इक्वल होता है, तो 2u बाई जी हो गया ऐसा। बस फर्क ये है कि जब अपवर्ड जाएगा तो रिटार्डेशन होगा, डाउनवर्ड जाएगा तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। देखिए ये तो बातें हो गई।
अब यहां पे डिस्कस करता हूं। देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचते हैं तो दो पार्ट में खींचाएगा। एक होगा टाइम ऑफ एसेंट के टाइम, अपवर्ड जाने के टाइम, और जब अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा होगा तब की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर ग्राफ खींचेंगे जब, तो इस पे सबसे पहले टाइम ले लीजिए। ए पे 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट है। देखिए, और ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट है। तो ये तो होगा u/g, और यहाँ पे जाएगा तो ये होगा 2u/g। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए, यहाँ पर क्या होगा, h होगा। ठीक है, तो पहले टाइम ऑफ एसेंट के टाइम अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो पक्का है रिटार्डेशन होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्लोप डिक्रीज करवा दो। देखिए स्लोप डिक्रीज कर गया। और अब देखो टाइम ऑफ डिसेंट में चलो, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने लगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने लगा, यानी रिटार्डेशन से एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो बात पक्का है कि स्लोप बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ऊपर जा रहा था तो बढ़ रहा था सेपरेशन। देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे गया, इनिशियल टू फाइनल बढ़ गया, यहाँ गया इनिशियल टू फाइनल बढ़ गया, यहाँ गया इनिशियल टू फाइनल बढ़ गया सेपरेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। जब नीचे आने लगा तो फिर यहाँ आ गया, तो फिर कम गया, फिर कम गया, फिर नीचे आ गया तो 0 हो गया, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ कैसे होगा, कर्व होगा, सीधा नहीं हो सकता, कर्व होगा। देखिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके लिए बात हुई, अप के लिए, ये किसके लिए हुआ, डाउन के लिए। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो ये टाइम है और यहां पर क्या है, डिस्टेंस है। ओके, ये ओरिजिन है। सबसे पहले फिर वही बात, क्या लूंगा, u/g तक, यानी ये क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट होगा, यहां तक आएगा 2u/g। तो ये होगा क्या चीज, टाइम ऑफ डिसेंट होगा ऐसा। अब देखिए, तो यहां से सबसे पहले कहां तक जानी है मुझे, h तक, क्योंकि पहले जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, h, आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, h, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया, 2h। यानी टोटल डिस्टेंस कहीं कोई पूछे तो बोलना है h + h, यानी 2h। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो यहां पे ये बात हो जाएगी। तो पक्का है कि कहां पे आ जाएंगे, तो देखिए h, और फिर जब यहां से यहां तक जाएगा तो ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, कहां पर जाएगा ये, तो ये चला जाएगा 2h पर। तो पहली बार रिटार्डेशन मतलब स्लोप डिक्रीज किया यहां पे। अब क्या, टाइम ऑफ डिसेंट में एक्सेलरेशन, यानी नीचे आएगा तो बढ़ रहा होगा स्लोप, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा, देखिए ये कर्व होगा, देखिए ऐसे। तो एक हो गया किसके लिए,
यहाँ पे हो गया अप के लिए, और ए हो गया किसके लिए, डाउन के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए तो ये है टाइम और ये है यहाँ पे स्पीड ले लो, ओके। दो पार्ट लीजिए, एक यहाँ पे u/g तक चाहिए 0 से, जो क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2u/g होगा, तो ये क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, u है, क्योंकि प्रोजेक्ट किए हैं u से। जैसे 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 अप जाएगा तो रिटार्डेशन होगी, वो भी कांस्टेंट रेट में। तो इसकी जो स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे स्लोप भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी हो या तो स्पीड हो, वो उसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन का टर्म देगा। एक्सेलरेशन जब देगा तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट यानी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे कांस्टेंट है स्लोप, ठीक है। अब देखिए आ गया कहाँ पे, u/g यानी टाइम ऑफ एसेंट, मैंने ऊपर चला गया। अब वहाँ से क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा। स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि डाउनवर्ड आने लगा तो निगेटिव ले लेंगे, नहीं, और अपवर्ड जाने लगा तो पॉजिटिव। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो कांस्टेंट रेट से यानी स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ग्राफ ये खींचा गया, ठीक है। देखो ये हो गया। अब है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखिए ये टाइम है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ये देखिए यहाँ पे टाइम है जो u/g है, यानी टाइम ऑफ एसेंट। ये देखिए टाइम ऑफ एसेंट की बात है ये। यहाँ पे जाएगा तो 2u/g यहाँ तक होगा, यानी ये वाला जो टाइम होगा ये क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ओके। जब किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उस समय अपवर्ड मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी प्लस u होगा, और जब वो रिटर्निंग वापस आ जाएगा, ठीक है, जब टाइम खत्म हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो पहले 0 से टाइम ऑफ एसेंट में कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन नेगेटिव स्लोप होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब 90 डिग्री से बड़ा स्लोप। और अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे, इधर भी वही होगा, क्योंकि जब यहां से यहां तक अपवर्ड के लिए है तो अपवर्ड के लिए वेलोसिटी घटते गया कांस्टेंट रेट में, ठीक है। अब ऊपर से जब नीचे आने लगा तो ये तो यहां पर 0 हो गया था वेलोसिटी पक्का, और जब आने लगा नीचे तो क्या हो गया, एक्सेलरेट होने लगा, यानी स्पीड बढ़ने लगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये खींच दिए। अब इसके बाद देखिए क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो ये तो एक्सेलरेशन पक्का है कि ऑलवेज किधर होगा, डाउनवर्ड, ये तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका पक्का हमेशा क्या है, डाउनवर्ड में है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया a, ये 0, और ये हमेशा किधर है, देखिए ये u/g होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2u/g,
यह हमेशा डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है, यह हमेशा नेगेटिव में है, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड। तो ये हो गया यहां पर कंडीशन किसका, तो बात समझ ले एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की। नेक्स्ट, अब यहां पे डिसाइड करता हूं क्या, सो समझिए। देखिए ये क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कैसा, सो समझिए। एक बॉल है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया, यानी इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, ठीक है, एक सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे है, ठीक है, आने वाला है सेम हाइट से, ओके। तो ऐसा कर दो, जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो भी ये स्क्वायर से टकराएगा, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, तो भी ये स्क्वायर है, तो इधर क्या होगा, स्क्वायर तो इधर अंडर रूट, तो क्या लिखोगे, 2gh लिखोगे, पक्का 2gh होगा, ठीक है। इस बॉल के लिए बात करो, स्टार्टिंग वेलोसिटी मैंने दिया है, तो भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन डाउनवर्ड के लिए, प्लस 2gh होगा, तो भी बी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तो पक्का हो गया कि उससे ये ग्रेटर है, यानी दैट मीन्स भी लेस और भी बी ग्रेटर, ठीक है। अब देखो सी वाले के लिए लीजिए, गया 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 गया, इस लेवल में आएगा तो ये तो पता है कि वही स्पीड धारण करेगा, वही स्पीड को गेन करेगा मोशन अंडर द ग्रेविटी में, तो ये तो वही हो गया। तो भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहीं से सोचिए, यहाँ से सिर्फ सोचिए एच हाइट के लिए, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो भी सी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो इसमें क्या हो जाएगा, भी बी और ये भी सी दोनों आपस में बराबर होगा, यानी दैट मीन्स भी ए लेस है भी बी से और भी बी इक्वल है भी सी का, तो यहां पर देखो होगा ऐसा, यानी भी ए लेस देन भी बी इज इक्वल टू भी सी, तो भी ए लेस देन भी बी इज इक्वल टू भी सी। कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो डी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट यहां पे क्या है, सो देखिए, अगर है ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, ठीक है, रिच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट, जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड में। सिंपल, जैसे बोला वैसे सोचना है, एक बॉडी लेनी है, उसको ड्रॉप करनी है, वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है जिसका टाइम टेकन है 4 सेकेंड, यानी देखिए ये हुआ ना जी बात कि ये है ग्राउंड, ठीक है, और इससे कुछ माने टावर है, तो टावर की कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना, हाइट कितना मान लिया मैंने h, यहां से ड्रॉप जब करेंगे तो डिफिनेट है कि u का वैल्यू 0 होगा, तो जब ये डाउनवर्ड आएगा तो डाउनवर्ड मोशन के लिए a इज इक्वल टू प्लस जी लेना है, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर डाउनवर्ड मोशन आएगा, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, तो h इज इक्वल टू क्या है, u 0 प्लस हाफ है, और ये क्या है, g का वैल्यू 10 है, और इनटू क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर यानी टी कितना है, 4 सेकेंड, यहाँ पे आने में कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकेंड ले रहा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, कैंसिल आउट कीजिए, 5 होगा, तो h इज इक्वल टू 5 इंटू 16 यानी 80 मीटर, यानी h इज इक्वल टू 80 मीटर, दैट मीन्स सॉल्व, तो 80 मीटर कौन सा ऑप्शन मैच किया, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट।
आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है सो समझिए। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर, यानी एक बॉल है जिसको 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए सिंपल, ये देखो ग्राउंड है, ये देखो ऐसे जाइए, यहां से ड्रॉप कीजिए बॉल को, तो u इज इक्वल टू 0। इसकी h की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, h इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है। और ये बॉल जब आएगा तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, छोड़ेगा तो आएगा, पक्का है आएगा। तो अब हो गया देन फाइंड, ए नंबर में टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, तो ए नंबर सोल्व करनी है। तो क्या होगा, फिर वही एच हाइट कवर करनी है, तो यू टी प्लस यहां से होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। तो एच यू टी, तो यू तो 0, टी प्लस हाफ जी का वैल्यू 10 रखने के लिए दे दिया गया, नहीं देता तो 9.8 लेते, चलिए इतना दे दिया गया। अब इसके बाद देखिए टी स्क्वायर, ठीक है, तो टाइम तो निकालनी है ना, तो टी स्क्वायर तो रहने देंगे। अब देखो एच की वैल्यू पुट करनी है मुझे, कितना, 20 इज इक्वल टू, इसको तो कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 होगा, तो 5 टी स्क्वायर। देखो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 लाइए इधर, तो 20/5 यानी 4 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया ऐसा। तो बी नंबर में आइए, वेलोसिटी विथ स्ट्राइक टू द ग्राउंड, यानी जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकरा रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। तो सिंपल है, v मालूम करना है, u मालूम है, और नीचे आ रहा है तो 2gh, तो v स्क्वायर बराबर u तो 0 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू h का वैल्यू 20, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा 20 इंटू 20, सो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये किसके लिए हुआ, अंडर द ग्रेविटी के लिए। नेक्स्ट सवाल आता है, यहाँ पे देखेंगे, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। अबर हाइट कितना बोल रहा है, तो 45 मीटर बोल रहा है। देन फाइंड, ए नंबर में, स्पीड एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के एंड में कितना स्पीड होगा ये बतलाना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए कि ये देखो ग्राउंड है, और ग्राउंड से ये बॉल इतना हाइट से ड्रॉप किया गया, हाइट कितना है, तो h है, दे दिया गया। तो h की वैल्यू कितना है, 45 मीटर है, ठीक है। देन फाइंड स्पीड एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के एंड में क्या स्पीड होगी ये बतलाना है। तो ए नंबर सॉल्व कीजिए, 2 सेकेंड के एंड में, यानी टोटली 2 सेकेंड लग रहा है, किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो ये तो बात पक्का है कि u की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, 0 हो गया। तो देखिए v इज इक्वल टू यू 0 प्लस g का वैल्यू 10 और इंटू 2, यानी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। बी नंबर में आइए, क्या है बी नंबर, सो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल्ड किया डिस्टेंस, तो h इज इक्वल टू, ले लीजिए कितना होगा,
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगी। तो एच, यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से प्लस हाफ होगा यहाँ पे, और जी का वैल्यू 10, टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल। तो h इज इक्वल टू 20 मीटर। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट नंबर सी, वेलोसिटी विथ स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया तो कितना v, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर निकालें, कितना हाइट आया है तो 45 मीटर। इक्वेशन लगा दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, डाउनवर्ड मोशन के लिए वी यू एच और एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो v इज इक्वल टू यू तो 0 खत्म, तो ये कितना आएगा 2gh आएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2g इंटू एच 45, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट 900, यानी 30 आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, डी नंबर लीजिए, क्या है डी, टाइम विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड, कितना टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा ये मैटर करता है। तो आ रहा है ऐसे, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना होगी 45, यू 0, हाफ जी टी स्क्वायर 0, 2 इधर आ जाएगा तो 90, जी इधर आ जाएगा तो ये होगा टी स्क्वायर, कैंसिल, अंडर रूट लगा दीजिए, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी इतना टाइम में ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देखिए आगे, यहां पे है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अप। सवाल है यहां पे एक बॉल है जिसको अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, वो भी कुछ वेलोसिटी से, बट द बॉल रिटर्न्स आफ्टर 4 सेकेंड, यानी इसको ग्राउंड से भेजे, रिटर्निंग आ गया, कितना सेकेंड लगा 4 सेकेंड लगा। तब बोला कि फाइंड कीजिए प्रोजेक्शन वेलोसिटी, पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड। अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी बॉल को सम वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया, कितना वेलोसिटी है मालूम नहीं है, तो ये जाएगा ऐसे जाएगा जाएगा और ये वापस आ जाएगा, आ गया। टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में लौटा है, यानी जाने में 2 सेकेंड, आने में 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से चला तो 1 सेकेंड इधर कहीं होगा, दूसरा सेकेंड यहाँ पर होगा, ठीक है, ये दूसरा सेकेंड हुआ, इधर क्या होगा 3rd सेकेंड होगा, और फिर ग्राउंड पर आ गया 4 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो मालूम है कि इसको जाने में जो टाइम ऑफ एसेंट हुआ वो 2 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है। अब देखो तो यहाँ पर जाएगा तो ये तो पक्का है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकल जाएगा यार। देखिए ए, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो v 0, यू रहने दो, 10 होगा, और ये टी है, तो टी है कितना 2, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू यू माइनस 20, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, हो गया ऐसा। अब देखो बी नंबर है, बी नंबर में यहाँ पे एक क्लियर करनी है कि क्या निकालनी है, पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड। देखो पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड, तो यहाँ से देखिए 3 सेकेंड कहाँ पर है, यहाँ पे है, यानी 2 सेकेंड है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो तीसरा सेकेंड यही होगा 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड पे पोजीशन कहाँ है यहाँ पे, तो टॉप से कितना है स्मॉल एच, टॉप से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड पे यहाँ है
तीसरा सेकंड पे यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 1 सेकंड। तो h बराबर ये होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू u0 हाफ g का वैल्यू 10, ये 1 स्क्वायर 5 आ जाएगा। h इज इक्वल टू 5 मीटर होगा, तो h इज इक्वल टू 5 मीटर दे दिया गया, यानी लोकेशन हो गया कहाँ से, तो फ्रॉम टॉप पॉइंट, कहाँ से, तो टॉप पॉइंट से हो गया। ठीक है, ये तो पक्का है टॉप पॉइंट से। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम मूविंग बैलून, यानी अब यहां पे केस आता है कि मूविंग बैलून पर से किसी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये केयर करें, सपोज कीजिए कि ये देखिए रोड है, इस रोड पे ये बस हुआ, ये बस इस डायरेक्शन में जा रही है, इससे कोई चलती हुई बस से पैसेंजर उतरता है, तो पैसेंजर किधर जाएगा, बस के डायरेक्शन में गिरेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए रोड के रेस्पेक्ट में जिधर बस है उसी डायरेक्शन में उसमें बैठा पैसेंजर का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बस जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है पैसेंजर भी रोड के रेस्पेक्ट में। जैसी चलती हुई बस से कोई पैसेंजर फॉल करता है, ठीक है, तो बस के डायरेक्शन में उसकी मोशन होती है, उसकी डायरेक्शन होती है स्टार्टिंग। ठीक है, तो सेम केस वही है यहाँ पर भी कि यदि किसी बैलून से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो जिस डायरेक्शन में बॉल की मोशन होगी, बैलून की मोशन होगी, उसी डायरेक्शन में स्टार्टिंग में बॉल का वेलोसिटी होगा, स्टार्टिंग यानी इनिशियल। तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए कंडीशन फर्स्ट, देखिए यही बैलून है, ये जा रहा है अप के तरफ यू से, ग्राउंड से कितना हाइट पे है, तो h हाइट पे है। यहाँ से बॉल को रिलीज करूँगा तो ड्रॉप करूँगा तो बॉल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहाँ से ड्रॉप किया गया, बैलून से, यानी बैलून के डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी है इसकी u, ये जाएगा इस तरीके से और फिर वहाँ पे जाके रुकेगा और फिर ये वापस आ जाएगा कहाँ पे, ग्राउंड पे। ठीक है, यानी इस केस में जरा सोचें तो ये बॉल का क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये बॉल का यहां पर क्या है, तो इसको क्या बोलिएगा, बॉल का फाइनल पॉइंट। ये बॉल का क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट और बॉल का फाइनल पॉइंट हो गया। चलिए यहाँ पे देख लिए, तो इस केस में यदि इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट ए है तो डिस्प्लेसमेंट ए वाला होगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही होगा h। तो इनिशियल से फाइनल के तरफ जो डायरेक्शन होगी स्पीड की, वेलोसिटी की, वो माइनस यू होगा, क्योंकि एक्चुअल में है किधर है, स्टार्टिंग में अपवर्ड, लेकिन इनिशियल टू फाइनल देख रहे हैं तो माइनस यू है। तो इस केस में यदि सॉल्व करना हो तो h इज इक्वल टू यू माइनस टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम के लिए कंडीशन हो गया ये, टाइम के लिए सिचुएशन हो गया ये। ठीक है, और यही कंडीशन मैं बोलूं नेक्स्ट, कंडीशन सेकेंड है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये बैलून है, ये क्या है, यहाँ पे बैलून है, और इस बैलून के बारे में मैं डिसाइड करता हूँ कि ये बैलून जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है यू से, इस समय कितना हाइट पे है, तो h हाइट पे है ग्राउंड से। ठीक है, और इससे कोई बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप कर दिए, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी किधर है, नीचे के तरफ दे दिया गया ऐसा, स्टार्टिंग वेलोसिटी नीचे के तरफ है।
तो इस केस में जब आएगा तो ये कहाँ पे आएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये देखिए इनिशियल पॉइंट दे दिया गया और ये क्या दे दिया गया, फाइनल पॉइंट दे दिया गया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे दिया गया। हो गया ऐसा। तो इस केस में यदि h की वैल्यू दें तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हो गया ऐसा। तो ये क्या हो गया, h हो गया। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। कंडीशन ये लगा दिए। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट देखिए g का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखो ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है, कहां से, एक बैलून से। बैलून किधर की तरफ जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। देखिए तो यहां पे डिसाइड करता हूं, ये बैलून है, अपवर्ड जा रहा है u से, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द बैलून वाज एट ए हाइट ऑफ 25 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, यानी जिस समय बैलून पर से, ठीक है, बॉल को गिराया जाता है, ये बॉल देखो गिराया जा रहा है, तो इसकी हाइट उस समय कितने की है, तो h हाइट है और h की वैल्यू कितना है, तो ये है 25 मीटर। ठीक है। अब देखो ये दे दिया गया। तो अब बोला फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एक नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तो पक्का है कि ये जो बॉल ड्रॉप करोगे तो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में मिलेगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बैलून का मोशन है। पहले तो उसी की तरफ जाएगा, उसी की तरफ जाएगा, लेकिन जैसी हटा, जैसी छूटा साथ, जैसी बेवफाई हुआ बैलून से, वैसी क्या हो गया, अंडर द ग्रेविटी आ गया। अंडर द ग्रेविटी तो तुरंत इसमें रिटार्डेशन क्रिएट हो गया। तुरंत रिटार्डेशन क्रिएट होगा तो ये क्या होगा, जाएगा और फिर ये वापस आ जाएगा। तो देखो ये हुआ यहाँ पर ना इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल में यही हुआ है। तो इनिशियल टू फाइनल जो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो -u होगी। ठीक है, एक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल करके निकाल सकता हूँ। देखो तो यहाँ पर डिसाइड करूँ फार्मूला h इज इक्वल टू -ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, ए नंबर में। तो h का वैल्यू कितना है, 25 दे दो, माइनस u की वैल्यू 20, तो -20t प्लस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इस केस में यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए तो ये 5 आएगा। तो 25 इज इक्वल टू -20t प्लस 5t स्क्वायर हो गया। अच्छा, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 होगा, 4 होगा, t डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या चीज़, 5 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा। देखो तो इसमें कंपेयर करो, -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो -5 के टर्म में, तो t कॉमन ले लो, तो यहाँ से t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लो, t माइनस 5 इज इक्वल टू
0 होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से क्या आएगा, t-5 और इंटू t+1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, तो एक बार देखो t+ आएगा ये 5, और ये यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 आएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। टाइम कभी माइनस में नहीं होता है। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया, 5 सेकेंड लिया। ओके, अब देखो बी नंबर। अब बी नंबर समझिए, बी नंबर क्या है, एंड कवर डिस्टेंस, और क्या निकालनी है, यहाँ पे कवर डिस्टेंस निकालनी है। तो अब कवर डिस्टेंस कैसे निकलेगा जरा ये समझ लें। तो देखिए, यहाँ से पहले यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये कितना ऊपर गया, यहाँ से h गया और फिर वापस उतना ही आएगा h, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, h और फिर कैपिटल H, ठीक है। तो पहले स्मॉल h निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, u मालूम है, v मालूम है, एक्सेलेरेशन तो रिटार्डेशन होगा। तो इस केस में देखो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh, तो 0 के स्क्वायर u² माइनस 2gh, तो u² इज इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू u²/2g होगा ऐसा। तो u का वैल्यू तो पहले बता रखे हैं, u कितना से जा रहा है, 20 से, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 2 × 10 यानी 20 ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 मीटर। ओके, अब देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, h गया, फिर h आया, फिर कैपिटल H, यही ना, h गया, h आया, फिर कैपिटल H। तो इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 2h + h, तो 2 × 20 और प्लस h 25, तो कितना आएगा 40 + 25, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 65 मीटर। कब, जब बैलून से ड्रॉप किया गया तब। ओके, टाइम कितना लिया गया ये तो पता है, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन का सिचुएशन एंड होती है